अगर मैं सिंपल आपको खुश करने ही बैठा होता ना, अच्छी बातें, बस अच्छी बातें, तो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी मैं 1 मिलियन छू जाऊंगा या 10 मिलियन छू जाऊंगा। बट वो मैं मेरी अंदर की कहते हैं ना जेनेटिक उसका फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, वो हो नहीं सकता। और लौंडे क्या हाल चाल। अभी हाल ही में मेरा बहुत सारी रिक्वेस्ट आए लोगों की, भाई जो रोगन की तरह पॉडकास्ट स्टार्ट करो जो रोगन की तरह, क्योंकि आई थिंक वो जब मेरा चैनल देखते हैं तो उनको एक सिमिलैरिटी लग रही है, क्योंकि मैं हाल ही में सोशल कमेंट्री स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी इनसाइड गॉसिप भी होगी और प्लेनली मैं क्या कर रहा हूँ ये भी आपको इसकी इनसाइड मिलेगी। और तीसरा, क्यों मैं जो रोगन की तरह एक पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके पीछे भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पहला रीज़न ये है क्यों आपको लगता है कि जो रोगन जैसा पॉडकास्ट, क्योंकि आपको पहली बार एक सिमिलैरिटी दिख रही है, क्योंकि एक इंसान जो कैमरे बैठ के सेंसिबल चीज़ों पे, रियल टॉपिक्स पे बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अपना जो ओपिनियन ना रख दे रहा है सामने। फिल्टर नहीं है, उन चीज़ों को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ मैं नहीं रख रहा, जो जैसा है वैसा आप सुन रहे हो तो आपको लगता है हाँ भाई तू पॉडकास्ट स्टार्ट कर, बहुत मजा आएगा देखने, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू। क्यों नहीं कर सकता, इसके ऊपर के 2 रीजन है। पहला, जो चीजें मैं जैसे बातें कर रहा हूं आपको मजा आता है सुनने में, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये फीजिबल नहीं है फाइनेंशियली। इस चैनल में मैं कर पाता हूं, बोल पाता हूं, बट आपको ये नहीं दिख रहा पीछे मेरे कितने वीडियो डीमोनेटाइज होते हैं, कितने लोग इससे पेस ऑफ होते हैं। आपको जो हेट्रेड जो मुझे मिल रही है वो आपको दिखती नहीं है। और ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे इज बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पर्सन और द इंडिविजुअल। तो पॉडकास्ट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप ये चीज समझो, आप कैमरे पे जितने ज्यादा लोगों को देख रहे हो, बहुत भारी मात्रा में सोचते हैं कि एक चीज उन्हें कैमरे में क्या दिखानी है, हमें कैसे रखना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, जिसे कहते हैं सेल्फ इमेज। नॉट सेल्फ इमेज बट एन पब्लिक इमेज। तो एक पब्लिक इमेज आपके सामने रख रहे हैं, वो कंप्लीट ट्रूथफुल ओरिजिनलिटी आपके सामने नहीं आ रही। ये कैमरा सिंपल एक प्ले बटन हिट हुआ, उसके बाद निकल रहा है मेरे मुंह से जो निकल रहा है, इसमें इतना कुछ स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेरी रियल पर्सनालिटी है वो आपको दिख रही है, जो मेरे रियल थॉट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, वो उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अनओरिजिनल मैं हो ही नहीं सकता। मैं दिल से एक ऑनेस्ट राइटर हूं। ये चीज मैं दूसरों पे नहीं थोप सकता, मैं दूसरों को मैं नहीं बांधना भी चाहता कि आपको मैं किसी तरह से ट्रिक कर दूं कि आपको मैं निकलवा लूं और फिर सब अपलोड हो जाए। जो रोगन का पॉडकास्ट लाइव होता है, तो लाइव में एक रिस्क ये होता है, जो बाहर निकल गया वो ब्रॉडकास्ट हो गया, वो जो रोगन इस पे रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि उसको बाद में एडिट कर पाए। अंदर की जो गॉसिप बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मन की बात वॉज नेवर अ मोटिवेशनल चैनल। आई एम सॉरी, आपको बहुत लोग हैं जो उनको लगता है कि मोटिवेशन डालो, बस मोटिवेशन डालो। भाई ये चैनल था मेरा जहां पे मैं खुल के आपसे बात कर पाऊं, इसलिए चैनल में नाम पे बात वर्ड है। अब मेनली मेन की बात इसलिए क्योंकि मेरा काइंड ऑफ ब्रांड है, मेन रिलेटेड, मेन सूत्रा से स्टार्ट हुआ हूं मैं, तो मेन की बात एक कूल नाम है। बट ये चैनल बेसिकली था इसमें मैं हर चीज पे बात कर पाऊँ, इसमें पॉडकास्ट करना चाहता, तो मेरा काइंड ऑफ एम यही था कि इंडिया में एक बहुत ही ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड, इसलिए मेरे स्टार्टिंग वीडियो देखोगे भाई उसमें गालियां उड़ रही हैं हवा में, उसके बाद बैकलैश आता है। एनीवे, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो कितने पॉडकास्ट मैंने बता रहा हूं ना आपको, मैंने जितने किए हैं उसमें आप पूरी चीज नहीं देखते हो, बहुत ही एडिटेड पॉडकास्ट हैं वो। एक रीजन इसके लिए ये है क्योंकि मैंने एक चीज खुद अपने आप में रियलाइज करी, क्योंकि मैं पहले से अजम्पशन से चल रहा था कि मैं ये पॉडकास्ट करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे हूं, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं जिसके साथ लोग कंफर्टेबल हैं उन पे खुल के बात करेंगे, एटलीस्ट खुल के बात होगी, जो मन में बाहर निकलेगा, ताकि आपको मजा आए देखने में। क्योंकि जब ओरिजिनलिटी चीज फ्लो हो होती है, कॉन्वर्सेशन एकदम रियल है, तभी मजा आता है देखने में इंसान को, क्योंकि 2 लोग बातें कर रहे हैं तो आप एक तरह से थर्ड पार्टी बन जाते हो जो कि सुन रहा है। लेकिन अगर वो स्क्रिप्टेड है, अगर वो उसमें दिमाग लग रहा है, अगर एक इंसान सिर्फ चुप है, एक इंसान बिल्कुल फिल्टर से बोल रहा है, तो आपको दिखता है और वो चीज आपको फिर मजा नहीं आती। मैंने जितनी कॉन्वर्सेशंस अपनी करी हैं लोगों के साथ पीछे ऑफ कैमरा, मैंने चीज रियलाइज करी, इंसान ओपन है, वो कंप्लीटली रियल है, वो बिल्कुल वैसे ही है। और मैं यहाँ पे बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ और वो खुल के बातें कर रहे हैं, हर टॉपिक के पास उनका जबरदस्त ओपिनियन है। मैंने कहा इतना मजा आएगा ये सब बातें अगर हम कैमरे पे कर रहे हैं। और सडनली जैसे ये लाइन जब लोग सुनते हैं कैमरा, वो आते हैं कोई करना ही नहीं चाहता। मैं आपको बहुत सच बात बता रहा हूं, पीपल डोंट वांट टू। सेकेंड चीज जो मेरे साथ हुई है, एट सर्टेन टाइम्स मैंने वीडियो शूट किए लोगों के साथ, कई वीडियो तो मैंने अपलोड ही नहीं किए, बट वीडियो शूट किए जहां पे लोगों ने वीडियो चल रहा है और उसके बीच में ही वीडियो ऑन है, लोग कहते हैं अच्छा सुनो भाई ये पार्ट मत डालना, ये पार्ट मत डालना, यार ये पार्ट हटाते,
या वो एकदम चुप हो जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स में, और जो कि सेम टॉपिक है जो हम ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे वो खुल के उसमें अपना एक्सप्रेस कर रहे थे अपने आप को। तो मैंने रियलाइज किया अरे यार तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई पूरी यार कैमरे जैसे ऑन हुआ। या फिर तुम मुझे कह रहे हो अगर इसको एडिट कर दो तो मेरे अंदर सच बताऊं वो चीज मर जाती है। मैंने कहा भाई फिर बैठे क्यों यहाँ पे। मेरा काइंड ऑफ इस चैनल का पॉइंट ये नहीं कि मैं मैनिपुलेटेड कंटेंट दूं आपको, या फिर मैं आपकी इमेज बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया हुआ कि आपके सब्सक्राइबर आ जाएं। लोगों को ये लगता है कोलैबोरेशन मतलब यही होता है, हर कोई कैमरे के सामने बैकआउट करता है। तो मैंने चीज देखी ये विलिंगनेस नहीं है लोगों में। पीपल केयर मोर अबाउट द इमेज जिससे उनको रिटर्न मिल रहा है। तो हम ये जो कैमरा वर्ल्ड है ना, ये यूट्यूब वर्ल्ड है, ये सेलिब्रिटी वर्ल्ड है, दिस इज लो रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क हम बिल्कुल ही लेना चाहते हैं और हमें रिटर्न सबसे ज्यादा मिले। तो इसमें एक ही फिर एडजस्टमेंट आता है, वो है आप फेक हो जाओ। फेक बहुत गलत वर्ड है। आपकी एक पर्सोना इज अ रियल वर्ड एक्चुअल में। आप एक पर्सोना बिल्ड करते हो जो कि आप रियलिटी में कंप्लीटली ऑपोजिट हो। ये आपको पता, आप सिंपल अमेरिकन यूट्यूबर्स में भी कितनी बार रिवील हो चुका है कि लोग पीछे, कितनी बार सेलिब्रिटीज में वो एक कोट है, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज इन रियल लाइफ। ये कोट वन ऑफ द फाइनेस्ट कोट्स हैं जो मैंने पढ़ा है कि अपनी जिंदगी में कभी जो तुम लोगों को वर्शिप करते हो, काफी विजडम है इस कोट में कि उनसे कभी रियल लाइफ में मत मिलना, क्योंकि आप जान जाओगे अरे ये तो आपका भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि आपके हीरो तब तक रहेंगे जब तक आप उस इससे देख रहे हो या इस रियलिटी से उनको परस्यू करोगे, क्योंकि इसमें वो आपको वो चीज दे पा रहे हैं जो कि उनको पता है आप पसंद करते हो, उनका सेलिंग पॉइंट है। बट अगर किसी को 1.5 घंटे के लिए बैठा दो, उसका वो 1.5 घंटे तक कहीं ना कहीं से निकल जाएगा वो सच्चाई, और आप कहोगे ओ सडनली वो भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि आप कहोगे भाई तू तो कुछ और बोलता था, या तू तो कुछ और था, या तू तो एकदम अलग ही निकला। थर्ड पॉइंट आता है लोग, आई डोंट थिंक हमारे देश में बेस्ड ऑन द फीडबैक जो मुझे मिलता है, लोग अभी वो शक्ति बिल्ड कर पाए हैं सुनने की। सुनने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए, और अगर कोई चीज इफ इट इज मेकिंग सेंस और हल्का सा आइडियोलॉजिकली तुम्हारे ऑपोजिट जा रहा है, या फिर जो तुम विश्वास करते हो उसका ऑपोजिट जाता है, तो आप चीज देखते हो बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि वो सुनना नहीं चाहती, वो तुरंत रिएक्ट करती है, तुरंत इमोशनली इतना भयंकर रिएक्ट करती है जो कि आप, तो इसमें वही बात आती है, पुराने 2 पॉइंट्स पे भी आता है। पहला, जो भी इंसान जो अपने आप को डाल रहा है वो नहीं चाहता वो बैकलैश आए उसके पास, या फिर उसकी 1% भी ऑडियंस चली जाए। अंदर हमारे सबका चुल है कि रियल टॉक करनी है, लेकिन जब वो कॉन्सिक्वेंस उनको दिखता है दूर का कि अरे यार मेरी ऑडियंस चली जाएगी, तो वो रियल टॉक सडनली उसके लिए थ्रेटनिंग हो जाती है। वो कहता है अरे यार ये नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता, भाई कैमरे में ये ना होए, वो ना होए। वो सडनली रूल्स बनाने लग जाएंगे तुम्हारे सामने, भाई ये सारे रूल्स फॉलो कर लो तो हम कर लेंगे। और रूल्स फिर पॉइंटलेस है, पर वो तुम जो रोगन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम्हें इस देश में अभी नहीं मिल सकता। ये मैं लेकिन तुम्हें बहुत ही श्योरिटी से कह सकता हूं कि कुछ टाइम में मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग खुल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, देखो ये जो ट्रिगर जनरेशन है, क्योंकि अभी हमारे पास पहली बार खुला, हमारे ओपिनियंस चैलेंज हो रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम एक बहुत ही मैसिव एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है हमारी फीलिंग्स का, एज अ नेशन चल रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो आपको कंफर्मेशन बायस और काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट करके आपको एक वोटर बेस क्रिएट करने के चक्कर में आपको बहुत ही हार्डवायर कर रही हैं एक आइडियोलॉजी में कि आप उसके अगेंस्ट सोच ही ना पाओ, आप 2 व्यूज कभी हो ही ना सके एंटरटेन कर लो। तो इस काइंड ऑफ जो जनरेशन चल रही है, जो माहौल है, इसमें सडनली एक ऐसा कुछ क्रिएट हो जिसमें कि हम यही चीज आपको कह रहे हैं कि इसके व्यू भी सुनो, मेरे व्यू भी सुनो, कोई जरूरत नहीं किसी के व्यू को लेने की। हम आपको आइडियोलॉजिकली ये नहीं कह रहे आप प्लीज लो इसको, बट आप सुन तो पाओ। वो भी नहीं होता लोगों से, क्योंकि इसने ये बोल कैसे दिया जो हम मानते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये डर आता है पहले। दूसरी चीज होती है कि आपको, मैं यहां पे सिर्फ लोगों को पिस ऑफ करने नहीं बैठा, मुझे भी काइंड ऑफ पॉइंटलेस लगता है। जो कि मैंने प्यूडीफाई वाला वीडियो देखा, मैंने ये देखा कि कितना पॉइंटलेस लगा मुझे, कि मैं यहां पे मैं दूसरा भी एग्जांपल दे सकता हूं। कितने लोग जो कहते हैं सिर्फ मोटिवेशनल डालो, आप ये क्या कर रहे हो। तो मतलब इतना हार्ड वायर हो तुम कि तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, एक ही चीज करता रहो। मेरे पास इतने वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने हार्ड वायर कर लिया, आप दूसरी चीज देख ही नहीं सकते। आपको पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए जिंदगी में। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, अगर आप कहो दूसरी चीज है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गॉसिप हो अगर वो, तो नाम बदल देना मेरा। मैं कहीं ना कहीं पॉइंट लाऊंगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा उसमें। और ना भी हो तो कभी कभी चीजें पर्सपेक्टिव के लिए देखो। कोई एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन तो है उसमें, कोई कुछ तो ओपिनियन है, बट नहीं, ओपिनियन हो तो प्लीज हमारे ऐसा ही हो। हम कुछ सीखने के लिए अभी वो है नहीं प्रिपेयर्ड। तो वही ये शक्ति ओवर द टाइम आएगी, क्योंकि आई थिंक हम बहुत यंग हैं अभी एज एन ऑडियंस, एज में नहीं बट उस कैपेसिटी में।
अगर हम आपकी प्लीज अपने आप को वर्ल्ड से कभी कंपेयर मत करो। बाकी दुनिया अलग टाइम फ्रेम से चल रही है, उनकी एक अलग डेवलपमेंट हुई है, हमारी डेवलपमेंट अलग है। मैं अपने आप देश को एक अलग फ्रेम से देखता हूँ, तो इसलिए मैं एक बड़ी सेंसिटिविटी से समझ पाता हूँ कि क्यों है ये। तो कोई चीज़ रेडी नहीं तो उसमें कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते वो बेवकूफ़ हैं, उनको गाली नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है दोस्त। टाइम लगता है हर चीज़ को होने में। आई थिंक एक ड्यू प्रोसेस है एवोल्यूशन का भी, इट टेक्स टाइम। वो चीज़ जब सही होगी तो वो चीज़ अपने आप सडनली आप देखोगे वो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। जहां तक जो रोगन की बात है, आप एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, ऐसा कंटेंट आपको चैनल से ऑलरेडी मिल रहा है। मैं वो बातें कर रहा हूं, मैं आप इंडिया के यूट्यूब पे मेरे को आप दिखा दो मुझे दूसरा चैनल जो इतनी ओपनली बातें कर सकता है। जो मेरे वीडियो से सिंपल तुम्हारा पे मैंने सेक्स और मैस्टरबेशन में आया था, डिमोनेटाइज 48 मिनट्स का वीडियो डिमोनेटाइज। तो ये रिस्क मेरे को मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं पैसा होता, सिर्फ जीरो। पूरा यूट्यूब एक साइड में डिमोनेटाइज कर देता है। आपका जब प्लेटफॉर्म ही अगेंस्ट है खुल के बोलने को लेके कि आप फेक हो जाओ, आप कॉमेडी वीडियोस बनाओ, दबा के उसमें गालियां बको। सबसे टॉप जो कॉमेडी वीडियोस हैं इस टाइम के, तुम खोल के देख लो, गालियां हैं सब में, कोई बीफ वीफ कुछ नहीं है, सब मोनेटाइज्ड हैं, सब दबा के कमा रहे हैं। जब आप प्लेटफॉर्म ही आपके अगेंस्ट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म कह रहा है अरे शिट, ये तो कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा है सेक्स, पॉर्न, मैस्टरबेशन, अरे ये तो रियल बातें कर रहा है, तो मादरचोद बहनचोद चला लो। लेकिन जहां सेक्स, पॉर्न, फैंटेसी, थोड़ी सी मैं रियल लाइफ में लोगों की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि कितने पर्सपेक्टिव होते हैं, डिमोनेटाइज करो इसको। तो ये जब हम इस प्लेटफॉर्म में भी हैं जो कि आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, रियल वॉइस को चाहता ही नहीं, कोई रियल बातें कर ले जैसे नॉर्मली हम बातें करते, तो एक चीज़ समझो, वो चीज़ का बढ़ावा नहीं मिलता, उससे मुझे एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मैं तो उसके बाद मैंने अपना आज तक, क्योंकि डिमोनेटाइज तो मैं बहुत टाइम से हो रहा हूँ, बट मैं अपना चेंज ही नहीं करता फॉर्मेट तो मेरा जो है मेरा चलता रहेगा। आपको मैं इन एग्जाम्पल से एटलीस्ट समझा सकता हूँ कि क्या रियलिटी है, कैसा हो रहा है चीज़ें। एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, एक मैच्योरिटी होती है यार, वो तुम्हारी पढ़ाई से नहीं आ जाएगी कि तुम बैठ के अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हो मैथमेटिक्स में या पीएचडी कर ले रहे हो, उससे तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी हो सकता है डिसीजन मेकिंग अगर तुम मैथमेटिकली प्रैक्टिकली कर पाओ, तब भी मैं तो इतने फ्लॉज निकाल सकता हूँ उसमें। तो उसके लिए तुम्हें कभी कभी एक पर्सपेक्टिव चाहिए, वर्ल्ड व्यू चाहिए, तो उसको भी हेल्प करो। ओपिनियन बिल्डिंग, सोशल कॉमेंट्री, ऐसे चैनल्स पे भी सब्सक्राइब करो। हो सकता है वो ऑपोजिंग व्यूज हैं उसके, बट आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, सुनने की क्षमता लाओ। कभी कभी जजमेंट को कहो पीछे हटाओ, मैं सिर्फ सुनूंगा, और तब हम शायद एक प्लेटफॉर्म ऐसा ला पाएं जिसमें कि 2 लोग बैठ के या 3 लोग बैठ के बोल सकते हैं। अभी एक ही से काम चलाओ दोस्त, ठीक है दोस्त? थैंक यू भाई सुनने के लिए। आप सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। इस चैनल का कोई मुझे लगता नहीं, हम लोग जो कह रहे हैं 1 मिलियन छुएगा, 1 मिलियन छुएगा, मुझे लगता होने वाला 1 मिलियन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी नफरत है। क्योंकि जो जिस तरह का कंटेंट पुट आउट कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें वो चीज़ होगा। मैं सिंपल आपको खुश करने ही बैठा होता ना, अच्छी बातें, बस अच्छी बातें, तो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी मैं 1 मिलियन छू जाऊंगा या 10 मिलियन छू जाऊंगा, बट वो मैं मेरी अंदर की कहते हैं ना जेनेटिक उसका फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, वो हो नहीं सकता। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में, मैं बात वो करूंगा। तो उसके लिए ये प्राइस है, मोनेटाइजेशन, पैसे के लगते हैं मेरे, और दूसरा सब्सक्राइबर मेरे को दिखता है मेरे 500-600 बढ़ते हैं भाई दिन के हिसाब से। जब ये रेट चल रहा है तो भाई उससे मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरा वो ये प्राइस है पे करना। आई थिंक एक ट्रूथफुलनेस का, एक अनफिल्टर्ड ओरिजिनलिटी का, तो वो इट्स ऑल राइट। इट्स एटलीस्ट जो मैं हूँ वो हूँ, यू नो, मैं चैन से सोच सकता हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फेक कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो मैं अपने को पर्सनैलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि रियल लाइफ में कुछ और है, सडनली कैमरा ऑन किया, वो नहीं कर रहा मैं। तो तुम्हारी सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा थैंक यू दोस्त। आई वुड लव टू रीड योर इनपुट ऑन दिस।